तो मन ही तो है, इंद्रियां तो है जो दुख की रचना करते हैं। सर्वप्रथम ये आगे आएगा श्लोक, पर सर्वप्रथम भगवान अर्जुन को कहते थे पहले तो इस संसार का स्वभाव समझ, संसार का स्वभाव समझ में आए तो ज्ञान की महत्ता बने। और इसका स्वभाव क्या है? क्या है संसार? दुखालयम अशाश्वतम, संसार की परिभाषा है दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख का घर है और अशाश्वत है, या जो कुछ भी है, जो भी हमें सुखद भासता है वो उसके साथ ही साथ दुख लाता है। दुख का आलय और अशाश्वत, कुछ भी शाश्वत नहीं है। जिसको भी हम पकड़ना चाहते हैं वो सब नष्ट होगा। और संसार का स्वभाव समझ में आए कि दुख का आलय है और अशाश्वत है, तभी तो हम दुख से विमुक्त होने के लिए और शाश्वत तत्व की तरफ आगे बढ़ने की इच्छा पैदा होगी। अब इसका यही हमें पता नहीं चले कि दुख का आलय है, अशाश्वत है, तो कैसे जाएंगे भीतर? कैसे ठगती है इंद्रियां, कैसे हमारे सामने विषय उपस्थित होते हैं, कैसे मन फंसता है सारी चीजों में। हमारे कठोपनिषद में तृतीय वल्ली में शरीर को रथ, इंद्रियों को घोड़े, मन को सारथी, मन को लगाम, बुद्धि को सारथी और जीवात्मा को रथी कहा है। तो इंद्रियां कहते हैं इंद्रियों से उनके विषय श्रेष्ठ हैं, क्योंकि विषय इंद्रियों को आकर्षित करके अपने में फंसा लेते हैं। विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा। तो विचार पूर्वक जब देखेंगे, ये जैसे बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों की लगाम जो है मन, जिसको हम कहते हैं, यदि वो बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में ठीक से न पकड़ी गई है, अब हमारी बुद्धि जब तक विवेक संपन्न नहीं होगी तब तक जहां इंद्रियां ले जाना चाहेगी वहां ले जाएगी। तो इंद्रियों को तो उनके सारे विषय अपने आप ही आकर्षित करते हैं, और इंद्रियों के सामने उनके विषय उपस्थित होते ही रहते हैं विभिन्न रूपों में। तो जब मन जो लगाम है, ये लगाम जो है इंद्रियों के लिए क्या करता है? इंद्रियों को पकड़ के रखता है।